मिश्रा जी, हाँ। सो गए क्या? अरे कहाँ सोए, चाची इतनी तरह के खर्राटे ले रही जितनी तरह के बाजार में फल नहीं मिलते। वही तो, हम भी नहीं सो पा रहे। हर बार एक नया खर्राटा ले रही हूँ। अब की बार देखना स्कूटर वाला लेंगी। अरे ये तो कुछ नहीं है, अभी देखिएगा शेर की दहाड़ वाला खर्राटा लेंगी। इस बार शेर की दहाड़ वाले का नंबर था, ये कौन सा खर्राटा लेने लगी। सो जाओ ना। चलिए, खर्राटे बंद हो गए। सो जाओ। सोइए। क्या बात! शांति जी, इसी दहाड़ की बात कर रहे थे हम। आ गया ना वही वाला खर्राटा। देखिएगा इसके बाद भी वो वाला लेंगी दूसरा। लो फिर और सुन लो। अरे तुम्हें क्या पीएचडी करनी है क्या अम्मी जान के खर्राटों पे? बेगम, कुछ इमाम बाड़े में अंदर आइए। छोटे इमाम बाड़े में कि बड़े इमाम बाड़े में? बड़े इमाम बाड़े में बेगम। आ गए मियां। बेगम, ये काइया मिश्रा परिवार हमारी तरफ आ गया, इस वजह से हम दुकान ही नहीं जा पाए। लेकिन इस वजह से हमें आपके करीब आने का ज्यादा वक्त मिल गया। तो फिर बेगम आज हो जाए। मियां, बताइए तो क्या प्लान है आपका? आज ना हम दूध वाला बन के आएंगे। हाँ बेगम, दूध वाला बन के आएंगे। आप ही ने तो कहा था, ऐसा करने से हमारी शादीशुदा जिंदगी में स्पार्क बना रहता है। स्पार्क नहीं होता मियां, स्पार्क होता है, स्पार्क। हाँ वही। अच्छा बेगम, जब तक हम आएंगे ना तब तक आप वो जो हम नई वाली मैक्सी लेके आए थे ना आपके लिए, वो पहन के तैयार रहिएगा। ठीक है? अच्छा बेगम, जब हम दूध वाला बन के आएंगे ना तब हम आपसे पूछेंगे कि मेम साहब कितना दूध दे, तो आप कहिएगा जितना मर्जी हो उतना दे दीजिए, दूध की नदियां बहा दीजिए। ऐसे बोलेंगे आप? हाँ ठीक है, ऐसे बोलेंगे। तो बेगम एक बार प्रैक्टिस कर ले। ठीक है। हाँ मैम साहब, कितना दूध दें आपको? जनाब जितना मर्जी उतना दे दीजिए, दूध की नदियां बहा दीजिए, नदियां। एक बात तो बताइए, दूध वाले कपड़े कहाँ हैं? बेगम, दूध के कपड़े हम शाम को ही लेके आ गए थे, गुसल खाने में छुपा के रखे हुए। सच्ची? आज तो आप बड़े रोमांटिक हो रहे हैं, क्या बात है? तो ठीक है, हम आते हैं। जल्दी आइएगा। लाल लाल मिक्सी पहनेंगे। शांति जी, रात भर ये ट्रक ऐसे ही चलता रहा तो कैसे सोएंगे? अरे तो क्या हमने तुम्हें सोचने के लिए भी मना किया है? सोचो कुछ। अरे क्या सोचें? शांति जी, एक तरीका है। ये लगा लीजिए। अब क्या, मोबाइल पे गाना लगाइए और गाना सुनते सुनते सो जाइए। हाँ सही है। अरे गाने सुनते रहेंगे ऐसे रात भर तो नींद कैसे आएगी? अरे तो क्या करें? कहाँ जा रही?
क्या बात। शांति जी, ये आइडिया कहाँ से आया आपको? चलिए, स्पीड तो कम हो गई। सो लो। क्या बात। शांति जी, अब हम यहाँ नहीं सो पाएंगे, चलिए इस कमरे से। हाँ हाँ, चलो चलो मिर्जा भाईजान के कमरे में चलते, वहीं सो पाएंगे। यहाँ नहीं हो पाएगा। अरे हो क्या बहुत हो पाएगा? गया हैं? बहुत हो गया। कभी ट्रक 60 पे भाग रहा है तो कभी चलो, ट्रक 100 चलो। पे भाग रहा है। कहिए। अंदर आ जाएं। बुनियादी सवाल पूछना था आपको। क्या पूछना है? भूल गए? दूध की नदियां बहा दीजिए। क्या बोल रही हो सकीना? कहाँ बहा दे दूध की नदियाँ? भाभी, अरे वो अम्मी जान बहुत खर्राटे ले रही हैं, हम लोग वहाँ सो नहीं पा रहे हैं। तो हमने सोचा कल का कुछ और सोचेंगे, आज आप लोगों के ही कमरे में सो जाते हैं। हाँ, यही सही रहेगा। हाँ, कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? परेशानी क्या होगी, जरा सा सोना ही तो है। और क्या, हटाओ ये तो हटाओ, तुम गद्दा कहाँ बीच में रखती हो? हटा रहे हटा। ये मिर्जा कहाँ चले गए? दूध लेने गए भाईजान। हैं? इतनी रात में? दरअसल उनके सर में दर्द हो रहा था ना, उनको चाय पीनी थी, तो इसलिए वो दूध लेने गए हैं। इसीलिए तो हमने कहा था ना भाईजान आपको कि दूध की नदियां बहा दीजिए। और वो इनका ऐसा ही है। अब ठीक से बिछाओ। हाँ हाँ, बिछा रहे। ये चलिए, हो गया बस। कितना दूध दे मेम साहब? कितना दूध दे मेम साहब? बुनियादी जवाब तो दीजिए। कितना दूध दे मेम साहब? एक्सक्यूज, हम चेंज करके आते हैं। कैसी है, अच्छी है? बहुत अच्छी है मियाँ। दिखाइए, हम भी चख लें। तो टाइम लगा रहे, पागल इंसान है ही कतई गुड्डू। मैंने तो ओहो भैया भैया, ए हम लोग पहले से लाइन लगे थे, ये कैसे घुस गए तुम? देखिए, हमको लगता है कि तुमने वो डायलॉग नहीं सुना है। हम वो हैं जो किसी के पीछे नहीं लगते हैं, जहाँ खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। ज्यादा अमिताभ बच्चन बनना है, देखो। या अल्लाह, मियाँ ऐसे ही चलता रहा तो बाकी के दिन कैसे कटेंगे? वही तो बेगम हम भी सोच रहे हैं। खामखा फिजूल में किराया और लग गया। किराया? हाँ बेगम, वो जो दूध वाले की बाल्टी और दूध वाले के कपड़े लाए थे, वो किराए पे ही तो लाए थे। स्कूच? वो सब छोड़िए मियाँ, हमें तो ये समझ नहीं आ रहा, गुड्डू जान अभी तक बाहर क्यों नहीं निकले? हाँ बेगम, ये चिमरकी भर के कर क्या रहे हैं अंदर? खैर छोड़िए, हम नहा के आ जाते हैं तब तक। हट,
क्यों मारा? बीच में क्यों घुस रहे हो? अरे पूरे लखनऊ को पता है, सबसे पहले हम पानी पीते हैं और उसके बाद हमारा अफसाना लबों पर होता है। हाँ तो हमको जैसे बकैती नहीं लगती, बदतमीज कहीं का। अबे तुमको बगाती लगा या डकैती? हमारा क्या आता है? बदतमीज लाल पड़ गया, बदतमीज कहीं का। अरे जाओ यार, चलो हटिए हटिए, क्यों लड़ रहे हैं आप? क्या तरीका है मियाँ? आदि, इस तरह से लड़ा जाता है? सही से लड़ो। हाँ वो हमारा मतलब है कि इस तरह से रहा जाता है। सही से रहो, ज्यादा जोर से लड़ोगे तो बकैती यहीं हो जाएगी। मिर्जा, तुम इन लोगों को देखो, हम जरा नहा कर आते हैं। हाँ ठीक है, जाइए। क्यों लड़ रहे? अम्मा मियाँ, अम्मा नहाने हमें जाना है। अरे यार, हम बस यूं गए यूं आए। ये कमाल है बेगम, इनका बेटा हमारे बेटे को टॉयलेट की लाइन में लगने नहीं दे रहा है और इनका बाप हमें बेवकूफ बना के नहाने चला गया। तो मकबूल कहीं। भाभी जी नमस्कार। हाँ ये बिट्टू भाईजान, ये देखिए आपके सबको एक तरफ करने से कैसा हंगामा हो गया है। अब भाभी, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है। मियाँ ये डायलॉग हम बाजीगर फिल्म में 50 बार सुन चुके हैं। अच्छा, सुन चुके हो? हाँ सुन चुके हैं, शाहरुख खान ने बोला था। जब तुमको शाहरुख खान की कही बात 49 बार में नहीं समझ में आई, 50वीं बार जायज पड़ा, तो हमारी बात क्या तुमको लड्डू समझ में आएगी यार? तुम्हारी ही हवेली भाई जी मेंटेन हो रही, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, उसके बाद आराम से रहिए, नहीं तो। अबे काम थोड़ा भैया तेज हाथ बढ़ाओ। लाइए बाकी के पैसे दे दीजिए। बाकी के? मियाँ अभी आपने एक ही दिन तो काम शुरू किया है। यार टोपा पंती वाली बात ना किया करो। 2 दिन अभी और होना है, नहीं होना है, जाके सामान लाना है, सब जुगाड़ करना है। और हम अपने तो आपसे अभी यार भाई जी मांगी ही नहीं रहे। तो ठीक है, कितने चाहिए? 10,000 दे दो। हैं? 10,000 दे दो। ठीक है बेगम, बिट्टू मियाँ को 5,000 रुपए दे दीजिए। 5,000? और मिश्रा जी के कौन देगा? मियाँ मिश्रा जी से लीजिए ना, बाथरूम में घुसे पड़े हैं वो। हमारे घर में क्या पैसों का पेड़ लगा हुआ है? अगर भाई जी तुम्हारे यहाँ पैसों का पेड़ लगा होता तो ये बिट्टू बंदर उसमें चढ़ा बैठा होता, वहीं अड्डा होता इस बंदर का। और पेड़ के अगल बगल किसी को हम आने भी ना देते, कोई आता फट से काट लेते। ज्यादा गरमाओ ना, समझे? हम मिश्रा जी के ले लेंगे। भाभी आप इनके हिस्से ला के दीजिए। और सुनो बे, बहुत तेजी काम करना, 3 दिन के अंदर निपटाना है, समझ गए ना? क्या है? निकलिए। ए, हमारे सामने खड़ी काहे हुई हो? जब जाना नहीं है तो रास्ता रोकी खड़ी हुई हैं। छुट्टियां मार रही हैं। मिर्जा! क्या हुआ? क्या हुआ? अरे दूध उबल गया। ये क्या तरीका है हमें जगाने का? मिर्जा जी क्यों नहीं लगाया आपने? जी लगाने जितना टाइम लेते ना तो दूध उबलकर बाहर निकल आता। क्या बक रहे हैं ये आप? सही बक रहा है। मिर्जा जी बोलते तो थोड़ा टाइम और नहीं जाता। मिर्जा जी, हाँ बात तो आपकी एकदम दुरुस्त है, सही बोल रहे हैं आप। तुम भी यार मिर्जा बेकार में गुस्सा हो जाते हो। क्या लबड़ सबड़ चल रही भाई? और ये दूध कैसे उबल गया? आपकी वजह से उबला है। हमारी वजह से? अब इसमें हमने क्या कर दिया? मियाँ आपने हमें रात भर सोने ही नहीं दिया है? तुम लोग जरा अपनी अपनी बुद्धि का सदुपयोग कर लिया करो थोड़ा, समझे? मिर्जा, एक मिनट इधर आओ। एक मिनट आओ तो। वो जो तुमने दूध वाले के कपड़े पहने थे वो हमको चाहिए। मियाँ वो हमारे काम ना आ पा सके, आपके क्या खाक काम आएंगे? और वैसे भी मियाँ
आपके पास तो कमरा भी नहीं है। वो हम क्या सोच रहे थे, आज तुम दोनों अम्मी के कमरे में चले जाओ। ये हमारे यहाँ आने के बाद आपकी ख्वाहिशें कुछ ज्यादा नहीं बढ़ गई हैं? जाइए जाइए, चुपचाप पान पे ध्यान लगाइए, जाइए। मिर्जा मिर्जा हमारी बात सुन लो। हम सोच रहे थे अब किराया तो दे ही दिया है तो वसूल लें। मियाँ जाइए, सुन तो लो यार, एक रात की बात है, चले जाओ। मियाँ जाइए, पान लगाने पे ध्यान लगाइए। हमारी बात सुन, जाइए, सुनो, जाइए, जा। नामकूल कहीं के, दूध के कपड़े चाहिए इनको। ये दूध वाले कपड़े का क्या चक्कर है भाई? कब से आपकी बदतमीजी बर्दाश्त किए हुए थे हम। ये गलत है। क्या प्यारी बहन सकीना। शांति भाभी, इतनी सुरीली आवाज? आप इतनी सुरीली आवाज में तो तब बात करती हैं जब आपको हमसे कोई खास काम हो। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं सकीना। वो काम तो था, लेकिन अब देखो, जब से हम तुम्हारे घर में रहने लगे ना, तब से समझ लो हमारी परेशानियां बिल्कुल आधी हो गई हैं। ऐसा कुछ आधी हो गई? अरे हमारे कहने का मतलब ये है कि अब देखो, जैसे हम अपनी तरफ रह रहे होते तो हमें ये चिंता लगी रहती कि खाना कौन बनाएगा। अब यहाँ तुम्हारी तरफ रह रहे हैं, तुम खाना बना ही लोगी, हमको पता है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है बिल्कुल। हमको जरा कुछ काम से बाहर जाना था, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, ठीक है? लेकिन भाभी, अब लेकिन कुछ नहीं सकीना। और सोचो जरा, जब तुम हमारी तरफ रहोगी तो हम भी तो यही सब करेंगे तुम्हारे लिए। थैंक्स भाभी। हाँ, ये तो है। तो फिर हम जाएं? हाँ जाइए, हम सब संभाल लेंगे। ठीक है, आराम से बना लेना, ठीक है? एक मिनट भाभी, कितनी रोटियां टोटल? हमारे 3 बच्चे और मिश्रा जी और तुम्हारे 50 में हो जाएगा। बस 50 बना लेना, सबका हो जाएगा, ठीक? आ रहे हैं फिर। बेगम, क्या है? नहीं, खाने में क्या बनाया है? पालक की सब्जी है, मेथी का रहता है। नॉनवेज नहीं बनाया? अम्मी जान ने सख्त हिदायत दी है, जब तक मिश्रा परिवार यहाँ रहेगा ना, नॉनवेज नहीं बनेगा। अस्तगफिरुल्लाह। इसका मतलब हमें कुछ दिनों तक रोज ये घास फूसी खानी पड़ेगी। बेगम, जरूर ये मिश्रा जी ने अपना काइयापन दिखा के अम्मी जान को पटाया होगा ऐसा बोलने के लिए। ना ना ना, फिक्र मत कीजिए, फिक्र मत कीजिए। जब हम उनकी तरफ जाएंगे ना तो बेगम गिन गिन के बदला लेंगे। लाइए, ये घास फूस दीजिए, वही चर लेते हैं। चढ़ लेंगे क्या होता है? अब बेगम, घास फूस है तो खा लेंगे कैसे कहें, चर लेंगे ही बोलना पड़ेगा। कैसे चरते हैं ना ये लोग। क्या है? 50 रोटियां बनाई हैं हमने, मजाक है ये? हाथ टूट गए हमारे। शांति जी, वो तो अच्छा हुआ हमें बगल वाले को आलिंगन में लेने की आदत है, वरना अभी तो हमारी खोपड़ी तरबूज की तरह खुल गई होती। आलिंगन मतलब? आगोश।
स्थिति भाई जी बहुत खराब है। तो फिर क्या किया जाए? दोनों जगह एक साथ काम चालू करे पड़ी। दोनों जगह? दोनों जगह? क्या इनका दोनों जगह का प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा है क्या? अबे वही बात तो हम भी कह रहे हैं, दोनों जगह एक साथ काम चालू कराना पड़ेगा, नहीं किसी दिन बहुत बड़ी दुर्घटना घट जाएगी। लेकिन मियाँ एक बात बताइए, अगर आप दोनों जगह काम करेंगे तो हम सब लोग कहाँ जाएंगे? अबे भाई जी इतनी बीघा भर की छत पड़ी है, छत चले जाओ। क्या छत पे जाए हम? अबे भैया छत पे चले जाओ, तुम्हारी भी हर बात पे क्या की बहुत बड़ी समस्या है। तो अब हम छत पर रहेंगे?